तो स्वागत है साथियों आपका। मैं कलेक्ट्रेट में मौजूद हूं और यहां से लगातार मैं कई तरह की कवरेज आपको देता रहता हूं। फरियादी आते हैं, कई तरह की शिकायत होती है, लेकिन मैं अपने पत्रकार साथियों से मिलने के लिए जैसे आया तो एक ऐसा केस जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मैं न्यायालय में अपनी रोजी रोटी आजीविका के लिए काम करता हूं, तो जानता हूं कि न्यायालयों में किस तरीके से केस आते हैं और क्या मामला रहता है। कभी कभी सिविल के इस तरह के केस आते हैं, उनकी कोई भी न्यायिक वैल्यू तो नहीं रहती, लेकिन मानसिक रूप से वो किसी को तनावग्रस्त कर सकते हैं। इस तरह के केस भी न्यायालय में आते रहते हैं। फिलहाल एक मामला आपने सुना होगा, एक महिला रीमा सिंघल जो अपने बच्चे की स्टडी को लेकर लड़ाई लड़ रही थी और उसके बाद उस लड़ाई को जीती भी। और लड़ाई किसी और से नहीं, बहुत ही प्रतिष्ठित जो एक संस्थान है एमजी पब्लिक स्कूल, उससे उनकी लड़ाई थी। क्या लड़ाई थी, चलिए बात कर लेते हैं। रीमा जी, लगातार पिछले समय कई दिनों से देखा जा रहा है कि आप लगातार एक चर्चाओं में रही, मीडिया में भी। वो क्या पूरा मामला था, हमारे दर्शकों को बताएं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं चर्चा का विषय नहीं बनना चाहती थी, लेकिन जिन्हें आपने अभी कहा कि शहर के प्रतिष्ठित संस्था, तो ये सतीश गोयल जी जो हैं, जिनका नाम पूरा शहर ही जानता है और इस नाम से जानता है कि वो तो बहुत सामाजिक और बहुत बड़े आदमी हैं। ये उन्हीं के ही कारनामे हैं जो मैं आप लोगों के सामने पहले भी लाई थी और अब दोबारा लाऊंगी। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक ऐलान किया था कि मैं अब इनके ऊपर कार्रवाई शुरू करूंगी, लेकिन मुझे कुछ मेरे बड़े जो हैं उन्होंने मना किया कि नहीं, जब तुम्हें डीएम साहब ने और डीआईओएस साहब ने तुम्हारी टीसी जांच के बाद दिलवा दी है तो तुम अब कुछ मत करो। तो मैंने कुछ नहीं किया। अभी 13 तारीख में मृणालिनी अलंत ने सतीश जी और वैभव जी के कहने पर मेरे ऊपर दोबारा सिविल मेरे बच्चे के ऊपर केस कर दिया, जो कि सिर्फ मात्र 13 साल का है। सिर्फ मेरे बेटे के ऊपर नहीं, मेरी भतीजी जो मात्र 7 साल की है उसके ऊपर भी केस कर दिया। है उनका नाम? जी, उनका नाम है, ये देखिए, एक बार दिखाएं मुझे। देव सिंगल, नाबालिग पुत्र, नामूलम केयर ऑफ रीमा सिंगल। मतलब लीजिए साहब, शिक्षा का संस्थान है, बहुत ही मशहूर जगह है, मशहूर स्थान है, शिक्षा का मंदिर है। मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं आलोचना करूं, किस आधार पे क्या कहूं कि एक 13 साल का बच्चा, भाई आपकी ईगो हर्ट हुई, इसकी माता से आपके कोई जो है विचार नहीं मिले, इनकी उसकी माता से आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा था भाई? आपने उसको पार्टी, चलिए न्यायिक रूप से मैं एक एडवोकेट हूं, ये जानता हूं कि जिस भी वकील साहब ने ये केस डाला है वो पूरे तरीके से कानून के जानकार होंगे, लेकिन सवाल एक मोरल वैल्यू का भी होता है। समाज में जब आप रहते हैं तो एक नैतिक मूल्य भी कोई चीज होते हैं। आप अगर मानसिक रूप से इस तरीके से किसी को तोड़ना चाहते हैं तो ये गलत है, इसकी आलोचना होनी चाहिए। अगला सवाल मेरा आपसे, रीमा जी, आप एक महिला हैं और महिला हूँ, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं अपने बेटे की सिंगल पेरेंट हूँ। मेरा डिवोर्स हुआ है, ना तो मेरे सिर पे हस्बैंड है ना मेरे फादर हैं। मैं अकेली ही पहले भी अपनी लड़ाई लड़ी थी और आज भी लड़ूंगी, और उन सब के लिए लड़ूंगी जिस जिसके साथ उस स्कूल में अत्याचार हो रहा है। पहले भी इन्होंने 8 बच्चों के ऊपर केस बनाया था, वो भी बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, जिसमें इनको हार ही मिली थी। उसमें भी, वो भी 11 मार्च को इनका केस खारिज हो गया था, क्योंकि इनके केस में कभी दम होता ही नहीं है। लेकिन ये लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे राजनीतिक बहुत अच्छे संबंध है, मेरे बीजेपी में है, तो ये हमें धमकी देते हैं कि तुम्हारे घर पे पुलिस भेजेंगे। मेरे चाचा को भी इन्होंने ये धमकी दी है, और खुद वैभव गोयल ने ये पिछले महीने 10 तारीख को स्कूल में मीटिंग करके ऐलान किया कि मैं रीमा को और हर्ष को तो ऐसा केस में फंसाऊंगा कि इनको जिंदगी भर बेल नहीं मिलेगी, और मेरे चाचा के घर पे पुलिस भेजेंगे। किस बात की पुलिस भेजेंगे? आप भेजिए। आप उस स्कूल में कुछ जो उसके मैनेजमेंट कमेटी है, वो संस्था है, उसमें कुछ आपका? मेरे फादर उसके संस्थापक सचिव रहे हैं, स्वर्गीय श्री सुरेंद्र कुमार सिंगल जी। मेरे भाई बहन और मेरे चाचा ने इनके ऊपर सोसाइटी में केस डाला, उसी के बाद इन्होंने मेरी ये खुंदक निकालनी शुरू करी। मैं तभी भी अपनी टीसी के प्रकरण में केस जीती थी, और मैं भगवान ने चाहा और आप लोगों का साथ रहा तो अब भी आपको केस जीत के दिखाऊंगी। इन्होंने तो सिविल किया है, मैं अब आपको 2 दिन के अंदर 420 जो इन्होंने हमारे साथ की है उसका केस दिखाऊंगी, क्योंकि जो मुझे स्कूल से टीसी मिली थी उस पर साफ लिखा हुआ है कि स्कूल का कुछ भी शेष बकाया नहीं है। अगर इनका कुछ शेष बकाया था तो इन्होंने कैसे तो मेरी टीसी दे दी। इसमें इन्होंने मेरे ऊपर ये भी आरोप लगाए हैं कि राजनीतिक और प्रशासनिक, मतलब आज तुम डीएम साहब को, डीआईओएस साहब को भी आप शक के घेरे में लाके खड़ा कर दिया आपने कोर्ट में, कि उनके दबाव। तो आ सकते हैं वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो तो आप जो अधिकारी होते हैं वो कोर्ट में आप उनके ऊपर एलिगेशन लगा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात ये सबके ऊपर लगा सकते हैं।
आज बीजेपी है तो बीजेपी अच्छी है। आज जो जहां तक मैं अपने उस स्तर से जानता हूं, बीजेपी के कार्यकाल में मैं भी पत्रकारिता करता आ रहा हूं, बीजेपी में किसी को ऐसे व्यक्तित्व को तो स्थान नहीं मिलता है जो इतना ज्यादा किसी को के प्रति घृणा रखता हो। इनको मिला हुआ है, क्योंकि जब सोसाइटी में ये हमारे इन्हें कालातीत कर दिया गया था। आप मेरे पास आइएगा, आप शायद उस प्रकरण पे नहीं थे, किसी प्रकरण में, तो इन्हें कालातीत कर दिया था सतीश जी को, तो वो किसी बिहाफ पे किया होगा। अब ये इनको कुछ टाइम का स्टे मिल गया हाई कोर्ट से, क्योंकि जिस टाइम पे वहां पर पेशी होनी थी तो किसी कारणवश हमारे वकील साहब नहीं जा पाए। अभी कानूनी दांव पेच चल रहे हैं। चलिए, कानूनी दांव पेच की बात मैं फिलहाल नहीं करूंगा, लेकिन सवाल यही है कि एक 13 साल के बच्चे को पार्टी बना लेना, एक 7 साल की बेटी को पार्टी बना लेना, वो आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं संवैधानिक आधार पे आपका ये अधिकार हो सकता है, लेकिन मोरल वैल्यू की, नैतिक मूल्यों की अगर बात करें तो आप शिक्षा का मंदिर हैं, और आप पर मैं पूरे तरीके से कहना चाहूंगा कि आपका एक कदम नितांत गलत है। और यही नहीं, वो आता है ना वीडियो में कि अभी और सुनिए, जो इस तरह के शिक्षण संस्थान हैं जिन्होंने शिक्षा के मंदिर को व्यावसायिक अड्डा बना डाला है, वो सब इस तरीके से ईगो में आकर के जो ये हरकतें करते हैं, वो कहीं ना कहीं आप देश के साथ, देश के जो ये फ्यूचर होता है, देश का भविष्य होता है, वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। हमारा बीजेपी को भी बदनाम कर रहे हैं। चलिए, मैं बीजेपी की यहाँ बात नहीं करूंगा, मैं राजनीतिक रूप से नहीं जाना चाहता, लेकिन फिलहाल वो अपना कहां से, किस तरीके से, कहां से क्या कर रहे हैं उसको नहीं है, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं मोरल वैल्यू की, मैं कर रहा हूं नैतिक मूल्यों की। आप 13 साल के बच्चे को पार्टी बना रहे हैं जो आपके यहाँ पढ़ा हुआ है, उनको टीसी देते हैं, और टीसी पे नो ड्यूज लिखा हुआ, जो भी कुछ ये मामला है, कृपया करके इसमें अगर आप बच्चे को थोड़ा अलग कर दें तो बेहतर रहेगा। बाकी आपका कानूनी अधिकार है, इनका कानूनी अधिकार है, जो आपको करना है करते रहिए, लेकिन शिक्षा के मंदिर में यह नहीं होना चाहिए। मैं इसी तरीके से लगातार हर आवाज को बेबाकी के साथ आप तक पहुंचाने के लिए तत्पर हूं। लेकिन दोस्तों, मेरा हौसला आप है, मेरी ताकत आप है, मेरा संस्थान आप है। अगर आप बढ़ाते रहेंगे, इसी तरीके से कमेंट्स करके राय देते रहेंगे, जिस तरीके से आप लगातार फोन करके कहते हैं कि भैया यहाँ स्पीड धीमी कर लीजिए, यहाँ बढ़ा लीजिए, आपकी आवाज हल्की थी, ये सब कुछ, ये मुझे बहुत हौसला देता है। यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा कोर्स है, यहीं से मैं सीखता हूं। इसी तरीके से आप मुझे आगे बढ़ाते रहें, लगातार बेबाकी के साथ हर वो अपडेट जो आप चाहते हैं पहुंचाते रहूंगा। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप तक।